अष्टावक्र बोलते हैं, एक शिष्य मेरे पास रोता हुआ आया। उसने कहा, गुरुवर, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ वही मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। ऐसा क्यों? आज मैं तुम्हें वही उत्तर दूंगा जो मैंने उस शिष्य को दिया था और जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। सोचिए, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया वही कभी कभी आपको सबसे गहरा घाव दे देते हैं। जिस साथी के साथ आपने अपना पूरा जीवन जोड़ा वही आपको सबसे ज्यादा तोड़ देता है। जिस दोस्त पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया वही धोखा दे जाता है। क्यों? क्या प्रेम खुद ही दुह की जड़ है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? अष्टावक्र गीता में इस सवाल का ऐसा उत्तर मिलता है जो पहली बार सुनने में अजीब लगेगा, पर एक बार समझ आ गया तो आप अपने हर रिश्ते को नई नजर से देखने लगेंगे। आज इस वीडियो में आप जानेंगे प्रेम और दुख का असली संबंध क्या है और सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला इंसान ही सबसे बड़ी पीड़ा क्यों दे पाता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आज का ये रहस्य आपके हर रिश्ते को देखने का नजरिया बदल देगा। वो शिष्य मेरे सामने बैठा था, आंखों में आंसू लिए। उसने कहा, गुरुवर, मैं समझ नहीं पाता, जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ वही मुझे सबसे ज्यादा दुख देता है। क्या मेरा प्रेम ही गलत है? मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम्हारा प्रेम गलत नहीं है वत्स, पर तुमने अभी तक प्रेम को समझा नहीं है। उसने चौंक कर पूछा, तो फिर प्रेम है क्या? गुरुवर, मैंने कहा, पहले ये समझो कि दुख कहाँ से आता है। दुख कभी बाहर से नहीं आता, वो हमेशा हमारी अपनी अपेक्षा से जन्म लेता है। मैंने समझाया, जिससे तुम सबसे कम अपेक्षा रखते हो उससे तुम्हें दुख भी सबसे कम मिलता है। एक अजनबी अगर तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम्हें बुरा नहीं लगा, पर वही बात अगर तुम्हारा साथी, तुम्हारे माता पिता या तुम्हारा सबसे करीबी मित्र न माने तो हृदय टूट जाता है। क्यों? शिष्य मौन रहा। मैंने आगे कहा, क्योंकि जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उससे तुमने सबसे ज्यादा अपेक्षा भी बांध रखी है। तुमने बिना कहे एक शर्त रख दी है, तुम मुझसे प्रेम करते हो इसलिए तुम्हें मेरी हर इच्छा समझनी चाहिए, मुझे कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, हमेशा मेरे साथ खड़े रहना चाहिए। और जब वो व्यक्ति जो खुद भी एक अपूर्ण मनुष्य है इस अदृश्य शर्त को पूरा नहीं कर पाता तब दुख जन्म लेता है। एक और शिष्य ने पूछा, तो क्या हमें प्रेम करना बंद कर देना चाहिए ताकि दुख न हो? मैं हंसा, नहीं वत्स, समस्या प्रेम में नहीं है, समस्या उस अपेक्षा में है जिसे हमने प्रेम का नाम दे दिया है। मैंने एक गहरी बात कही, जो तुमसे दूर है उसके पास तुम्हारे हृदय तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, और जिसे तुमने अपने सबसे करीब रखा है उसे तुमने खुद ही अपने हृदय की चाबी दे दी है। इसलिए जब वही व्यक्ति तुम्हें चोट पहुंचाता है तो वो चोट इतनी गहरी लगती है क्योंकि वो तुम्हारे सबसे कोमल हिस्से तक सीधी पहुंचती है। शिष्यों की आंखों में एक नई समझ चमकने लगी। मैंने आगे कहा, और एक और सत्य है जो सुनने में कठोर लगेगा। कई बार जो व्यक्ति तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है वही तुम्हें तुम्हारा सच्चा रूप दिखाने का साहस भी रखता है। एक अजनबी तुम्हें कभी नहीं टोकेगा, पर जो तुमसे प्रेम करता है वो तुम्हारी गलतियां भी बताएगा, तुम्हारे अहंकार को भी चुनौती देगा और तुम उसे दुख देना समझ बैठते हो जबकि वो तुम्हें बढ़ने में मदद कर रहा होता है। एक शिष्य ने पूछा, तो हर दुख हमारे भले के लिए होता है? मैंने सिर हिलाया, हर दुख नहीं वत्स, पर हर दुख में एक सीख छिपी होती है, अगर तुम उसे देखना सीख लो। एक बार राजा जनक मेरे पास आए। उनके सबसे प्रिय मित्र ने उन्हें सभा में अपमानित किया था। राजा जनक क्रोध और पीड़ा से भरे हुए थे। उन्होंने पूछा, मुनिवर, जिस मित्र के लिए मैंने अपना राज्य तक दांव पर लगाया उसी ने आज मुझे इतना अपमानित किया, क्या प्रेम का यही फल है? मैंने कहा, राजन, तुमने अपने मित्र को प्रेम दिया, ये सत्य है, पर क्या तुमने उसे स्वतंत्र भी छोड़ा या तुमने उससे ये अपेक्षा भी रखी कि वो हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही व्यवहार करेगा? राजा जनक मौन हो गए। मैंने आगे कहा, प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं होता। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो अनजाने में हम उसे अपनी अपेक्षाओं के पिंजरे में बंद कर देते हैं, और जब वो व्यक्ति उस पिंजरे से बाहर निकलता है, अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ करता है जो हमें पसंद नहीं, तब हमें लगता है कि उसने हमें दुख दिया, जबकि सच्चाई ये है कि उसने सिर्फ अपना स्वतंत्र स्वभाव दिखाया और हमारी अपेक्षा टूट गई। राजा जनक की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तो क्या मेरा दुख उसकी गलती नहीं, मेरी अपनी अपेक्षा की देन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने समझना शुरू किया राजन। फिर मैंने वो बात कही जो शिष्यों के हृदय में गहरे उतर गई। जो प्रेम तुम्हें बांधे वो आसक्ति है, जो प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करे वही सच्चा प्रेम है। आसक्ति में तुम दूसरे से अपनी खुशी की उम्मीद रखते हो और जब वो उम्मीद टूटती है तो दुख जन्म लेता है। सच्चे प्रेम में तुम दूसरे को उसके अपने स्वभाव के साथ स्वीकार करते हो, बिना शर्त। एक शिष्य ने पूछा, तो क्या इसका अर्थ ये है कि जिससे हमें सबसे ज्यादा दुख मिलता है वो हमसे प्रेम नहीं बल्कि हमें आसक्ति के रूप में बांध रहा था? मैंने कहा, कभी कभी हाँ, पर कई बार ये दोनों तरफ से होता है। दोनों ने एक दूसरे को आसक्ति के धागों में बांध रखा होता है और दोनों एक दूसरे को दुख देते रहते हैं बिना ये समझे कि असली समस्या कहाँ है। मैंने आगे कहा, इसलिए जब कोई व्यक्ति जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो तुम्हें दुख दे तो सबसे पहले खुद से पूछो, क्या मैं उससे प्रेम कर रहा हूँ या उससे कोई अपेक्षा बांध बैठा हूँ? मैंने कहा, जो दुख तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से मिलता है वो असल में तुम्हारे लिए एक दर्पण है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कहाँ कहाँ अपेक्षाएं छिपी बैठी हैं, कहाँ तुम अब भी स्वतंत्रता की बजाय नियंत्रण चाहते हो। अगर तुम इस दुख से भागोगे तो वही चक्र बार बार दोहराया जाएगा, किसी और रिश्ते में, किसी और रूप में। पर अगर तुम इस दुख को समझ लो, इसके पीछे
पीछे छिपी अपेक्षा को पहचान लो तो यही दुख तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। एक शिष्य ने पूछा, तो क्या हमें फिर कभी दुख नहीं होगा? मैंने कहा, दुख होगा वत्स, क्योंकि तुम अभी भी मनुष्य हो, संत नहीं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे तुम अपेक्षाओं को समझोगे और छोड़ना सीखोगे, वैसे वैसे वही दुख हल्का होता जाएगा और उसकी जगह एक गहरी शांति लेने लगेगी। तो दोस्तों, आज मैंने वो रहस्य तुम्हारे सामने रखा जो मैंने उस रोते हुए शिष्य को और राजा जनक को बताया था कि जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है वही सबसे ज्यादा दुख इसलिए दे पाता है क्योंकि हमने प्रेम के साथ अपेक्षा की जंजीरें जोड़ दी हैं। अगर ये सत्य आपके हृदय को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने आज क्या सीखा और शेयर करें उस इंसान के साथ जिसे आज इस समझ की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अष्टावक्र गीता के ऐसे और गहरे रहस्य आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कथा में। हरि